इसी हफ्ते में इंशाल्लाह इमरान खान इन दोनों में से बरी हो जाएगी। मुशर्रा बीबी तो जाहिर है कि मुखलसी उनको मिल जाएगी। तीसरा तोशा खाना का यानी एक नया केस भी मतलब कि बुनियादी तौर पर तो गिला उनको अपने भाई से होना चाहिए। पार्टी की क़यादत तो उन्होंने उनसे छीन ली है, अब वजारत उज़्मा रह गया है। आपकी फरमाइश पर जो है इमरान खान अंदर हुआ। तस्वीर जब वायरल हो गई तो उस पर भी कार्रवाई हुई और जिस कॉन्फिडेंस जिस एतमाद के साथ वो बैठा हुआ था उसने सारे दुनिया में जो है एक तहलका मचा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं। खोसा साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका वक्त देने का। सर, कल नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मीडिया तो नहीं होता, वो रिकॉर्ड करके PTV के ज़रिए जो है एक उनकी तकरीब से खिताब कह लें, उसमें उन्होंने गिले बड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब मुझे वज़ीर आज़म से हटाया गया तो अवाम बाहर नहीं निकली, खामोश बैठी रही। उनके भाई वज़ीर आज़म है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, किससे गिले कर रहे हैं? क्या समझ आती है सर इनकी ये कल वाले खिताब से? देखिए, मेरे ख्याल में ये फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है। ये बुनियादी तौर पर तो गिला उनको अपने भाई से होना चाहिए कि जी आपने वज़ारत उज़्मा भी ले ली और आपने जो है पार्टी की क़यादत भी संभाल ली। खैर, पार्टी की क़यादत तो उन्होंने उनसे छीन ली है, अब वज़ारत उज़्मा रह गया है। तो गिला तो उनका बुनियादी तौर पर अपने भाई ही से था। और भाई से भी गिला ये था कि भाई तुमने हुकूमत भी ले ली, वज़ीर आज़म भी बन गए, लेकिन अख्तियार तुम्हारा है नहीं है। बेटी मेरी वज़ीर आला तो बन गई, लेकिन अख्तियार उसका है नहीं है। ना वो IG लगा सकती है, ना वो चीफ सेक्रेटरी अपना लगा सकती है, ना किसी को ट्रांसफ़र कर सकती है, ना किसी को वो जो है रिक्वेजिशन कर सकती है। और इसी तरह आपके भी अख्तियारात जो है वो महदूद है। ना आप वज़ीर ख़जाना अपना लगा सकते हो, ना आप वज़ीर दाखिला अपना लगा सकते हो, ना सेनेट की सीटें जो हैं वो आपकी भी मुस्लिम लीग नून की मर्ज़ी से उनको वोट दिए जाते हैं। वो भी कोई और उसको जो है उम्मीदवार देता है और वोट ले लिए जाते हैं उनके। तो ये आपके सामने ही है, ना तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। फैसल वाबदा कहता है मैं इंडिपेंडेंट बना हूँ, वो कहाँ से वोट आ गया इंडिपेंडेंट का? यही बात जो है आपके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ। तो भाई ठीक है, आप भी इंडिपेंडेंट है। तो नवाज शरीफ का गिला किससे है? क्या कोई घर के अंदर मसला है, या फिर मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने के लिए उन्होंने अपनी जुबानबंदी की हुई थी और अब हल्का हल्का खुद बोल रहे हैं? क्या इशू क्या लगता है? मेरे ख्याल में एक फ्रस्ट्रेटेड, बड़े मायूसी के जब मुकाम होता है, ये बातें घिसी पिटी हैं हम सुनते चले आए हैं। वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोई नई बात तो है नहीं, कोई नया बयानिया बनाने जा रहे हैं। और आपने सही कहा, उसके बाद आपने केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद आप माशाल्लाह वापस तशरीफ लाए, उसके बाद आपकी फरमाइश पर जो है इमरान खान अंदर हुआ, परवेज़ इलाही अंदर हुआ, शाह महमूद अंदर हुआ, डॉक्टर यास्मीन जो आपके मुकाबले में जीती हुई है वो अंदर है, एजाज चौधरी अंदर है, सनम अंदर है, बहुत सारे लोग हमारे अभी तक साल हो चुका वो अंदर आपकी हुक्मनामे पे चल रहे हैं। आपने अपने केसेस सारे ख़त्म करवाए, अपने भाई के, अपने भतीजों के, अपने बेटों के, सबके माशाल्लाह, और आपके समधी के, सागदार के सारे केसेस ख़त्म करवाए। फिर आपने कानून अपनी मर्ज़ी से जो है मन तोड़ मोड़ कर आपने मन पसंद करवाए कि अभी भी उसका शाखसाना जो है परसों लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जो आपकी जो कवानीन को कलअदम करार दिया था सबका चीफ जस्टिस साहब ने, वो आप अपील जो है उसकी आई। तो जब मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा कि मैं खुद पेश हूँगा, और वीडियो लिंक आपने फराहम भी की उन्हें, लेकिन उसको म्यूट कर दिया, और एक तस्वीर अगर आउट हुई, वायरल हुई, तो उस पर भी आपको जो है अदालत में खिलबिली मच गई। और क्या इशू था आपके हवाले से आप बताएं जरा कि ये तस्वीर जब वायरल हो गई तो उस पर भी कार्रवाई हुई? नहीं रह गए, ये तो वो ज़ियाउल हक से भी ज़्यादा मतलब है, आप समझें कि ये सख्ती है। ज़ियाउल हक मार्शल लॉ भी बड़ा जालिम और सख्त था, लेकिन ये तो उससे भी बदतर है कि ज़ियाउल हक ने भी जो है, जब भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं खुद पेश होना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तलब किया था उस अपील में, और 4 दिन वो खुद बहस करते रहे थे अपनी जो है सुप्रीम कोर्ट की उसी अदालत में जिस अदालत में इमरान खान को। अब ये पहले तो ये चाहिए था कि इमरान खान को, जब उसने कहा है कि मैं खुद पेश होना चाहता हूँ, तो इमरान खान को
खुद मतलब पेश करते हैं, बिल्कुल पेश फिजिकल। किया जाना चाहिए था। क्या रियासत इतनी मफलूज हो गई है कि वो जो है एक इमरान खान को पेश नहीं कर सकती है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में? चले, फिर आपने कहा जी मॉडर्न डिवाइस के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए। अगर वीडियो लिंक आपके पास अवेलेबल है तो वीडियो लिंक की फैसिलिटी। फिर वीडियो लिंक में अगर आपने किया तो लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं हो रही है? जब आप बाकी आप अपने केसेस जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग करवा के सारे पाकिस्तान, सारी दुनिया को दिखा रहे हैं, तो क्या इमरान खान पर जो है इतनी बंदिश? फिर अगर वो कुर्सी, फिर अगर वो उसको बिठाया हुआ एक तस्वीर दिखाई है तो फिर उससे भी आपको तकलीफ, आपको सरासीमगी फैल गई सारे में, क्योंकि नजर आ रहा था कि इमरान खान जिस कॉन्फिडेंस, जिस एतमाद के साथ उस कुर्सी में बैठा हुआ है, वो आपका मजाक उड़ा रहा है। वो सबको बता रहा है कि ये देखो, 1 साल से जो तुमने कोशिश की कि मैं टूट जाऊंगा, ये है मैं बैठा हुआ हूँ। और जिस कॉन्फिडेंस, जिस एतमाद के साथ वो बैठा हुआ था, उसने सारे दुनिया में जो है एक तहलका मचा दिया। और इनके पाकिस्तान के ऐवानों के जो है इनकी में कपकपी जो है छा गई। तो ये इस तरह से भी कभी होता है कि इंसाफ के तकाजों पर आप जो है दोहरा मेयार करें। नहीं, ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, जो कि एक बड़ा केस दिखाया गया था, उसमें आप भी थे, जमानत भी उनकी हो गई इसमें। तो अब कौन से केसेस रह गए और रिहाई कब तक मुमकिन है? तोशा खाना में भी हो गई, इसमें भी हो गई, फिर कौन से ऐसे केसेस है जिसमें अभी तक खान साहब जो है बाहर नहीं आ रहे? ये वहां जानना चाहते हैं। ये मैं बता दूंगी, 190 मिलियन इससे बड़ा, यानी अब आप जरा थोड़ा सा देखिए, ये जो मीडिया ट्रायल होता है ना, इस तरीके से आपने नवाज शरीफ का बार बार दिखाया, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है, 190 मिलियन पाउंड जो है, ये कोई शर्म आनी चाहिए। अब खोदा आपने जो है पहाड़ और निकला चूहा, और ये क्या था? 190 मिलियन है, 190 मिलियन मलिक रियाज का, और तुम्हारे बेटे ने हसन नवाज ने 1 हाइड पार्क पैलेस, लंदन की महंगी तरीन प्रॉपर्टी, बेची मलिक रियाज को 50 अरब रुपए में बेची। और वो मुश्तबे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मुतसवर करते हुए नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है, जो उनके कानून के मुताबिक 2002 के एक्ट के मुताबिक जो है काम करती है, उसने इसको डिटेक्ट करके एज ए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, और जब फिर बाकी सारा अहाता किया तो मलिक रियाज के 180 मिलियन पाउंड्स के उनके जो है मुख्तलिफ अकाउंट्स भी, मुबशरा बीबी के, अली के, उनके बेटों के, बच्चों के, वो भी आए। तो वो फ्रीज करवाए गए एक दरखास्त दे के नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन ने मुश्तबे अकाउंट्स किए। अच्छा। बाद में इनके साथ जब उन्होंने छानबीन की तो ये इसमें बात ये होती है कि कोई क्राइम प्रोसीड हो, प्रेडिकेटेड ऑफेंसेस और मनी लॉन्ड्रिंग में कहते हैं कि अगर तो वो जुर्म का शाखसाना हो वो पैसा, तो उस पर जो है कोई मुल्क का या कोई एजेंसी एक्शन ले सकती है। लेकिन अगर आपका अपना पैसा है और आप ले गए हो अपने रियल एस्टेट के लिए या किसी बिजनेस के लिए ले गए हो, तो फिर वो एक, अगर इंक्वायरी हो भी गई तो उन्होंने कहा कि ये मलिक रियाजी का पैसा है, ये इसी के पास जाएगा। तो उन्होंने मलिक रियाज के साथ जो है मुआहदा करके वो 190 मिलियन पाउंड सीधा सुप्रीम, जो उन्होंने अकाउंट दिया था, डेजिग्नेटेड अकाउंट, ये हुकूमत पाकिस्तान या इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अभी ऐसे और मजीद कितने केसेस हैं? अब तो रिहाई कब तक मुमकिन है? देखें, ये इतने झूठे केसेस हैं। साइफर वाला एक केस रह गया है जिसमें तक हमारी तरफ से मुकम्मल बहस हो चुकी है। 3-4 तारीखों पर जो हामिद अली शाह साहब, जो उनके साबिक, आपने 10 दिन का एक कहा था कि 10 दिन तक, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। देखें, हामिद अली शाह साहब ने एक कहा है 2 घंटे मुझे और चाहिए, जो सरकार की जानिब से खुसूसी वकील रखे गए हैं, स्पेशल काउंसिल रखे गए हैं, तो वो 2 घंटे अब 23 को लगा हुआ है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वो भी हो जाएगा। और जहाँ तक इद्दत का केस है वो शर्मनाक है, वो भी हमारी तरफ से बहस हो चुकी है। इनका जो है सरकारी वकील माशाल्लाह वो भाग रहा है, अवॉइड कर रहा है, और वो अब्बासी साहब जो है, रिजवान अब्बासी, वो बाहर चले गए मुल्क से, और जज ने कहा कि अगर तुमने इसको वीडियो लिंक से कर लो वरना मैं फैसला सुना दूंगा। तो वो भी इंशाल्लाह इसी हफ्ता जो आपका आया चाहता है, इसी हफ्ते में इंशाल्लाह इमरान खान इन दोनों में से बरी हो जाए। और फिर आपको उम्मीद है कि बाहर आ जाएंगे, कोई नया केस नहीं बन जाएगा? ये क्या उम्मीद लगा के ये तो मैं कोई जादूगरी मैं नहीं कर सकता। अभी मैं जो खबरों में और अखबारों
अखबारों में पढ़ रहा हूँ, नीयत उनकी ठीक नहीं है। बीबी तो बुशरा बीबी तो जाहिर है कि मुखलसी उनको मिल जाएगी, क्योंकि उनके लिए ये मुमकिन इतना नहीं है आसान रखना उनको। अच्छा, वो बुशरा बीबी जल्द आ जाएंगी, खान साहब से पहले आ जाएंगी। पहले आ जाएंगी। ये खान साहब पर ये बना रहे हैं तोशा खाना का, एक तीसरा तोशा खाना का, यानी एक नया केस भी मतलब कि हाँ वो बना रहे हैं कि घड़ियां इन्होंने कुछ जो है वो मैं सस्ते दामों दिखाकर और कम कीमत देकर, और इसलिए वो इन्होंने खरीद